आपको लाइफ में आपका थॉट है कि मुझे दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करता, ये बिलीफ आपका बहुत स्ट्रांग है। तो इसका इफेक्ट आपकी बॉडी में पता है आपके बैक पेन के रूप में आता है, इन सिंपल लैंग्वेज। क्या आपने वो थॉट अपने अंदर होल्ड करके रखा है, तो वो कहाँ से निकलेगा? आपके बैक पेन के रूप में वो निकलता है। बहुत डीपर साइंस है एक्चुअल में। आप जितना समझोगे ना, उतना डीपर लेवल पे है ये। तो मैम इसके बारे में आप कब डीपली बताओगे? इसके बारे में तो डीपली बात करेंगे तो 3 महीने चाहिए सोनिया मैम। एक्चुअली मेरे ना 2019 में मतलब एक इंजरी हो गई थी। तो उस वजह से मेरे बैक में पेन रहता है, और कुछ बिलीव्स ऐसे हैं मेरे जो आप बोल रहे हो वो हैं, तो इस वजह से मुझे अब लग रहा है। करेंगे, वो भी करेंगे। उसके लिए भी आपको कम से कम 1.5 3 महीने तो चाहिए। वो भी कुछ एनर्जी है ना जो रिलीज करनी होती है। बहुत हम्म। कुछ तो आपको इससे सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी से ही बहुत कुछ आपको रिलीज हो जाता है, बहुत रिलीज हो जाएगा, मेरे मे तो इससे चार भी आपका। मेरे तो चारों भाग ऐसे हैं मैम। मैं एक चीज शेयर करूं, जैसे अभी मेरे ना मतलब पिछले 2 वीक से मतलब बैक बैक पेन हो गया था, स्टार्ट हो गया था दोबारा से। टचवुड पहले सही हो गया था, लेकिन है ना जैसे वो है ना, हम अपनी बॉडी को खुद ही हील कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ जब भी बैक पेन होता है, टचवुड, तो मैं मतलब बैक पे हाथ रखती हूँ और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती रहती हूँ, वो अपने आप मतलब सही होना शुरू हो जाता है। मतलब मैंने कई बार फील किया है ये सारी चीज, और मतलब जब नहीं करती हूँ तो फिर शुरू हो जाता है। ये होता है। मैम मेरा ये चीज सी, आप ये सपोर्ट की बात कह रहे हो ना आप, ये मैंने 1 मंथ किया। मतलब फर्स्ट मंथ में मेरा ये हील हो गया सेशन आपके अटेंड करके, ये चीज है। मैंने नोटिस नहीं हुआ, अभी मेरे को याद आ रहा है कितने महीने हुआ ही नहीं है मेरे को। फर्स्ट स्टार्टिंग में होता था मेरे को बहुत बहुत ज्यादा इशू था। सपोर्ट बोल रहे हो तो मैं बहुत मानती हूँ आपका सपोर्ट। ये चीज है, एक्चुअली क्योंकि इमोशंस। मैंने भी इसलिए पूछा क्योंकि मेरे खुद जो है ना, यहाँ यहाँ मैं डॉक्टर और बन वो जाऊंगी। सबके और मैं सबके सॉल्यूशंस लिख लेंगे, हो गया। मतलब और वो जैसे सही में जैसे हेलो। आपका मजाक नहीं था, वो सच था, मैंने जो डाला था। हेलो शुभ। हाँ प्रशांत सर। नहीं, सोनिया एक्चुअली हंसी ना, तो उन्होंने शायद वो मेरा इंस्टा पे रील देखा था, तो मैंने कहा वो एक्चुअली में था वो यहाँ पे ही। और यहाँ पे ऐसी जगह है ना मैम कि यहाँ पे आप कुछ लगा भी नहीं सकते हो, तो हाथ कहाँ पहुंचेगा, कैसे पहुंचाओगे? सही कह रहे हो। आज मेरी एक मैम शेयरिंग है, सुनो। हाँ जबरदस्त शेयरिंग है। सुबह आज मेरी मतलब जर्नी थी बैंगलोर टू होम टाउन। तो सुबह 6 मतलब जैसे ही उठते हैं तो वो विजुअलाइजेशन लिखना करना, तो मैं सुबह सुबह आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मैग्निफिसेंट जर्नी इट हैज स्टार्टेड, वी एंजॉयड, ऐसा मैंने डाल दिया। तो सब काम वगैरह सब किया, बैठ गए। तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली नॉर्मल से लेफ्ट से ही निकलते हैं घर से। मैंने बोला ये क्यों राइट में जा रहे हो? बोलता नहीं, मैंने एक नया रास्ता देखा है, हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे, आधुनी है बार नो ट्रैफिक। इतना अच्छा, इतना अच्छा। पापा वो मतलब एक तो ट्रैफिक नहीं मिला एक्चुअली, तो अगर मुझे आदोनी आना मतलब मेरे को एकदम रोना आता था, क्योंकि वो ट्रैफिक, वो लोग, वो इतना आड़ा आड़े, मतलब गाय भैंस बकरी सब मिलेगा रास्ते में बिल्कुल रुकने के लिए। जबरदस्त जर्नी। इतना मतलब मैं वैसे रास्ता ही देखा ना, ऐसा लग रहा था कि फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं क्या, एकदम डिफरेंट रास्ता था। तो जा रहे तो बारिश हो रही, और भी मजा लगा, कितना मजा आ रहा है, कितना मजा। और भी बारिश हो रही है, और भी मजा आ रहा है, और भी मजा। अब बोले अब देखो परेशानी, अब क्या हुआ? अब बारिश इतनी हो गई कि रास्ता नहीं दिख रहा। मैं बोली अब मजा आ रहा मत बोलो। मैं बोली रास्ता बिल्कुल साफ है, एकदम खुला रास्ता, क्लीन रास्ता, अच्छा रास्ता, बहुत अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह। जब जाके फिर बारिश कम, मतलब रास्ता जाते जाते बारिश कम हुआ, और क्या बोलते हैं, रास्ता क्लियर दिखने लगा। और एक रास्ता, और एक चीज क्या हुई पता है मैडम रिया जी, जितना मतलब थैंकफुल 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 में जाते रहते हैं ना, तो है ना क्या होता है रास्ते में, है ना, एंजल नंबर साथ साथ में, जितना मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं। और बोलो उतना सुनसान ऐसा रास्ता था, मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करूंगी, आप देखना। कोई नहीं,
नेशनल हाईवे, ना आगे कोई गाड़ी ना पीछे कोई गाड़ी, ना साइड में भी कोई गाड़ी। हमें बोले सही में जा रहे हैं, गूगल सही दिखा रहा है क्या? हम लोग सही में मतलब वो पुणे का रास्ता पकड़ा था हमने। जाकिर, तुम आंध्रा लेके जा रहे हो कि पुणे लेके जा रहे हो? ऐसा था। और रास्ते में बोलो जितना हम थैंक यू, इतने मैंने बटरफ्लाईज देखे, इतने मतलब परिंदे जो देखे, और बोलो रास्ते में फ्लावर्स भी, जितना थैंक्स बोलो मुझे सब कुछ, इतना मस्त जर्नी, जबरदस्त बहुत। जितना ग्रेटफुल होते जाएंगे उतने अच्छे चीजें, उतने। और मैंने और एक इंटेंशन किया, इतनी बारिश हो रही है, मैं क्या कि कीचड़ में नहीं उतरूंगी। मैंने ऐसा इंटेंशन, सच्ची मैडम, मेरे मेरे पैर को पानी तक नहीं लगा, इतना आराम से घर पहुंची। इतनी भारी भारी, आप भी, आपसे तो बात कर रही थी, इतनी भारी बारिश थी। लेकिन हम्म। मैजिक बुक को एक मेरे को जितना समझ में आया, मैं ये शेयरिंग जो भी शेयरिंग कर रहे हैं, एक ही बात बहुत सीरियसली सीरियस होके करना। जो प्रैक्टिस करते हैं वही करना। प्रैक्टिस, मैजिक बुक की हर एक प्रैक्टिस अंदर उतर, जब भी ये मैजिक आपको दिखेगा। चूंकि ऊपर ऊपर दिखेगा तो ऊपर ऊपर ही मैजिक दिखेगा, जितना डीपर लेवल में, जैसा मैडम बोलते हैं, डीपर लेवल में हम उतरते जाएंगे, उतने डीपर मैजिक इसमें दिखते हैं। तो इंटेंशन अच्छे से फिट कीजिए और मजे कीजिए, हर बात को डीपर लेवल में समझने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू मैडम, कैरी ऑन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू समीना, थैंक यू। चलिए। मैम समीना मैं भी मैम, कुछ शेयर कर बैंगलोर का सकती हूँ? इवेंट है ना सर का। हेलो। 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 हाँ श्रीदेव। बैंगलोर में सर का इवेंट है ना, हाँ, अपना डार्क मेडिटेशन का। 16 या 17 को है ना? हाँ, हम सब आएंगे। चलेंगे समीना मैम के घर। अरे वाह। प्लीज, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप इसी जा रहे हो बहाने श्रीदेवी बैंगलोर मैम? देखिए हो जाएगा। आप यही हाँ। बैंगलोर जा रहे हो? अर्जुन यही है, ये कितने बार बुलाया, एक बार भी मिलने नहीं आता बंदा। ओ। क्या बोलूं? अर्जुन तो बैंगलोर में ही रहता है। हाँ, तो भी नहीं हाँ। मिला शायद वो। बैंगलोर में नहीं, बाजू में रहता है, बैंक के बाजू में। कितने बार बोला आजा बाबा, तू सैटरडे ओ। फ्री रहता है, चाय तो पी लेंगे, बाजू बस खुली है चाय की बोल के बोला, तो भी नहीं आते हैं। अरे बाप रे। अभी तो वो घर समीना गया मैम, है। समीना मैम, उन्होंने मिस कर दिया ना आपको। समीना मैम, हेलो। सोया मैम बोलो। मैम, मैम आप जो बोलते हो ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आपकी हंसी मुझे बहुत प्यारी लगती है। सच में बहुत एनर्जेटिक हो आप। रियली, आज का तो जर्नी मैं शेयर करूंगी, वीडियोस थोड़ा देखना। कोई और नहीं मैम रोड पे। आपके इंसिडेंट्स है ना दिमाग में बैठ जाते हैं, पता है, एक वाव वाला हाँ। एग्जाम्पल, कोई भी सिचुएशन हो वो दिमाग में बैठता है एकदम। इवन हम्म। आज मैंने मैजिक जाकिर को भी मतलब दिखाया, देखो हम लोग से मतलब ऐसा ये इंटेंशन मैंने रखा था, देखो इतना अच्छा जर्नी जा रहे हैं। तो ये भी वाह वाह बोलने लगे, फिर बारिश ज्यादा 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 हो गई। फिर चुप करो, क्लियर रास्ता बोलो, फिर रास्ता ही नहीं दिख रहा था यार, बहुत। लेकिन बहुत एक्सलेंट, नहीं, बहुत अच्छी बारिश जर्नी तेज थी। थी, थैंक यू बारिश मैडम, तेज इतना थी। अच्छा सिखाने के लिए। थैंक यू मैडम। चलो 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 चलो। आज का तो चैप्टर बहुत मैजिकल वाला है। आज का सबसे फेवरेट चैप्टर है मैग्निफिशेंट आउटकम, बेहतरीन परिणाम। ओके। हम्म। यदि आप खाने से पहले ईश्वर के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जीके चेस्टर ने बोला था कि अगर वो किसी भी संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करते हैं, किसी प्ले को या साइलेंट एक्ट को देखने से भी पहले वो ग्रेटफुल होते हैं। इवन कोई बुक भी अगर वो खोलते थे तो बुक खोलने से पहले भी स्केचिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग या कुछ भी करने से पहले ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल होते हैं। या अगर लिख भी रहे हैं तो वो शाही में कलम को डुबोने से पहले भी। मतलब आप चाहे जो भी करें, हर काम के लिए हमें एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छे आउटकम चाहिए। और जब हम अच्छे आउटकम पाना चाहते हैं तो उसको पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई भी काम करने से पहले आप धन्यवाद देकर अपनी ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज कीजिए। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे टाइम आते हैं जब हम सोचते हैं ना कि मेरा ये काम बहुत अच्छे से हो जाए, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और मैं आपको मैजिक बुक के लिए भी यही बोलती हूँ कि जब जब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने बैठते हो ना, तो हर बार
यही थॉट और यही इंटेंशन के साथ बैठा करो कि आज जो कुछ भी मैं पेन पेपर पे लिख रही हूँ उसके मुझे मैग्निफिशिएंट आउटकम मिलने वाला है, मैं उस आउटकम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हूँ। तो जब हम किसी काम के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि ये काम मेरी लाइफ में अच्छी तरीके से हो जाए, इस काम के मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिले, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, लक पर डिपेंड करते हैं। हम ढूंढते हैं ना कि काश मेरा समय अच्छा हो, मेरा लक बहुत अच्छा हो, जहां पर मेरे लिए सारी चीजें मेरे फेवर में वर्क करे। लेकिन तो ये हमारे थॉट क्या है, किस तरीके के थॉट है ये? हमेशा एक हमारे अंदर एक होप होती है, एक आशा होती है कि हमें अच्छे रिजल्ट मिले। हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसकी आशा में रहते हैं कि हर एक काम का अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन लाइफ में लक क्या होता है, आप जो सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही आपकी किस्मत बना रहा है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारी किस्मत डिजाइन होती रहती है। इसीलिए क्योंकि जो यूनिवर्स के लॉ है वो मैथमेटिकल तरीके से काम करते हैं, और आप इस पर जितना डिपेंड होते हैं ना, ये उतना मैजिकली आपके लिए वर्क करते हैं। क्योंकि आप सोचो ना, आप जमीन पर बने हुए हो, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम हमेशा करेगा, वो आपको अर्थ पर कंटिन्यू बनाकर रखेगा, हवा में उड़ने नहीं देगा। सेम एज इट इज, जब हम किसी भी जो पायलट होता है वो अगर अपनी फ्लाइट को उड़ाता है तो उसे पता है कि यूनिवर्स के जितने लॉ हैं, फिजिक्स के जितने लॉ हैं, वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये लॉ काम नहीं करेंगे ना तो हम हवा में तैरने लगते हैं। तो सेम एज इट इज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो 24/7 अर्थ आपके लिए एक्टिवेट है। अब आप हर एक थॉट जो बोल रहे हो, आप वही तो लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यदि आप चाहते हैं किसी भी रिजल्ट में बेहतरीन परिणाम मिले, आपको उसके मैग्निफिशिएंट आउटकम मिले, तो आपको इसी लॉ को यूज करना है। और यही लाइफ के लिए हर जगह आपके लिए एप्लीकेबल होता है कि आप जो कुछ भी चाह रहे होते हो ना, उसी के लिए आपको हमेशा ग्रेटफुल होना है। जो चीज आप चाहते हो उसको आपको बहुत प्यार करना है। जो चीज आप चाहते हो उसके लिए अपने पॉजिटिव पावर ऑफ वर्ड्स का यूज करना है, क्योंकि आपकी लाइफ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। तो जितना आप अपने लाइफ में मैग्निफिशिएंट आउटकम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी फीलिंग और अपने थॉट को यूज करना होता है। और उसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप किसी भी आउटकम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाइए, क्योंकि आप हमारी लाइफ का हर एक आउटकम हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन और हमारी एनर्जी से ही डिसाइड होता है। यदि हम किसी काम को लेके बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, डाउट में होते हैं, और हमें इनसिक्योरिटी की वाइब्रेशन हमारे अंदर होती है, तो ये सारे जो नेगेटिव वाइब्रेशन से हम जो भी आउटकम की इमेजिनेशन करते हैं ना तो हमें वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। इसका अपोजिट, अगर हम ग्रेटिट्यूड, प्यार और हर एक चीज को अप्रिशिएट के साथ उस आउटकम का विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन करते हैं, तो हम वैसे ही रिजल्ट अपनी तरफ आउटकम करते हैं। तो अगर हम किसी भी आउटकम के लिए पहले से ही उसे मैग्निफिशिएंट मान लेते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो यूनिवर्स उसे हमारी रियलिटी बना देता है। तो यदि आप किसी भी काम के लिए अपना मैग्निफिशिएंट आउटकम पाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत अच्छे एंड रिजल्ट चाहिए, चाहे वो आपके ऑफिस की मीटिंग हो, आपके इंटरव्यू हो, आपकी एग्जाम हो, आपका कोई मैच हो, आप किसी फोन कॉल का वेट कर रहे हो, किसी फ्रेंड से मिलने बहुत टाइम से आप मिलना चाह रहे हो, या आप किसी अपने एक्सरसाइज रूटीन के मैग्निफिशिएंट आउटकम चाह रहे हो, आप किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाह रहे हो, आप कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन ढूंढ रहे हो, आप कोई प्लम्बर चाह रहे हो, या कोई भी काम करने वाला जो आपके घर की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लमों को ठीक कर रहा है, और आप चाहते हो कि उससे मुझे मैग्निफिशिएंट आउटकम मिले। आप कहीं पे ट्रेवल करना जाने वाले हो और आपको लगता है कि मुझे फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आप किसी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ढूंढ रहे हो, आप अपने लिए, खुद के लिए एक अच्छी ड्रेस ढूंढ रहे हो, आप अपने घर के लिए कुछ अच्छे से कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों की तलाश कर रहे हो, कोई आप अच्छा सेल फोन ढूंढ रहे हो, कोई आप किसी ऐसे सर्विसेज कंपनी को ढूंढ रहे हो जो आपको बहुत अच्छी से सर्विस दे। आप किसी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी अच्छी सीट मिलने के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो सकते हैं।
आप अपने जो भी टैक्स का रिफंड है उसके लिए का जो भी टैक्स रिफंड का जो भी मैग्निफिशेंट आउटकम हो उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ का जो भी आउटकम होता है वो हमारी एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप डरे हुए हैं, आपके अंदर कोई डाउट है, तो आप क्या सोचते हो, पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, कहीं ये कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये चीजें बुरी ना हो जाए, तो ये एनर्जी क्या कर रही है, आपकी उस नेगेटिव आउटकम को आपकी तरफ खींच रही है। ठीक इसका अपोजिट, अगर आप ग्रेटफुल है और आपके अंदर बिलीव है कि थैंक यू कि वो आउटकम बहुत शानदार है, ये आपकी जो एनर्जी होती है ये यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजती है और आप अपनी लाइफ में वही शानदार मैग्निफिशेंट आउटकम को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम आउटकम को ग्रेटिट्यूड के साथ विजुलाइज करते हैं ना, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं कि ये पहले से ही हो चुका है, और सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स इसे रियलिटी में बदल देते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस क्या बोलता है, हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे आउटकम को मैग्नेटाइज करती है। अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं, आप हाई फ्रीक्वेंसी में हैं, तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिलते हैं। अगर आप फियर में हैं, डाउट में हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो है और वही चीजें आपकी लाइफ में नेगेटिव आउटकम के रूप में मिलती है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड आउटकम की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल देता है। तो हर एक कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी भी काम करने से पहले उस आउटकम को डिक्लेयर करें, और जैसे ही वो नई सिचुएशन या जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आउटकम में आप बेहतरीन रिजल्ट देखना चाहते हैं, उन स्थितियों का, उन परिस्थितियों का सामना करने से पहले ही उस आउटकम के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, उस स्पेसिफिक हो जाइए। क्योंकि आपके जो भी आउटकम के लिए आप जो ग्रेटिट्यूड करेंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आपको उसके रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। तो यदि आप किसी भी काम के लिए ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करते हो, तो आपकी लाइफ में वो मैग्निफिशिएंट रिजल्ट आपको मिलने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो आप उस मीटिंग से पहले बोलो थैंक यू फॉर द मैग्निफिशिएंट आउटकम ऑफ दिस मीटिंग। कोई एग्जाम के लिए जा रहे हो तो बोलिए थैंक यू फॉर द मैग्निफिशिएंट आउटकम ऑफ उस एग्जाम के लिए। कोई डॉक्टर चेकअप है तो आप पहले से बोलिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिशिएंट आउटकम ऑफ माय हेल्थ रिपोर्ट। आप आंखें बंद करके उस आउटकम का पहले से ही विजुलाइजेशन कर सकते हो कि वो सारी चीजें बहुत आसानी से हो गई है। तो इस आपकी जो नॉर्मल सोच होती है वो क्या होती है, पता नहीं मुझे इसके क्या रिजल्ट मिलेंगे, पता नहीं मेरा अगर कोई एग्जाम है या इंटरव्यू था, हम क्या सोचते हैं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन अगर आप मैग्निफिशिएंट आउटकम पाना चाहते हैं तो आपको अपने उस आउटकम को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करना होगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इंटरव्यू के आउटकम बहुत शानदार रहा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और मुझे ये जॉब मिल रही है। अगर आपकी ये सोच है तो आप वैसा ही रिजल्ट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर हेल्थ को लेके बहुत डरे, तो अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर ये थॉट है कि कहीं मेरी रिपोर्ट गलत निकली, तो अगर आप इसकी सोच को बदल दो ना, इस सोच को पूरी तरह से आप इसकी सोच का पूरा अपोजिट क्रिएट करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव है और मेरे लिए शानदार आउटकम ला रही है, मेरी हेल्थ बहुत बेहतरीन है। सेम रिलेशनशिप में देखो, अगर रिलेशनशिप में लगता है कि कहीं पे आप किसी पर्सन से बात करने जाएंगे, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पता नहीं मैं ये बात करूंगी तो मेरी गड़बड़ बातचीत में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, मेरी कुछ प्रॉब्लम है उस व्यक्ति के साथ, वो पता नहीं सुलझ पाएगी या नहीं सुलझ पाएगी। इस सोच का पूरा अपोजिट सोचो ना, थैंक यू यूनिवर्स, इस बातचीत का आउटकम बहुत शानदार रहा, हमारा रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। इस थॉट के साथ आप उस चीजों को करेंगे ना, तो आपको वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आपने भगवत गीता में कोट सुना होगा, माम एक शरणम व्रज, है ना, एक श्लोक है ना जो कहता है कि किसी भी परिणाम की चिंता छोड़कर आप सरेंडर कर दीजिए, और आप सरेंडर करके ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ अलाइन होंगे ना, तो आपको उसके मैग्निफिशिएंट आउटकम मिलेंगे। क्योंकि हमने क्वांटम फिजिक्स की बात की है, जो ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में बात करता है कि अगर आप बताता है कि जो आउटकम है वो ऑब्जर्वर की एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करता है, और जब हम किसी भी आउटकम बोलते हैं ना, मैग्निफिशिएंट आउटकम की इमेजिनेशन करते हैं, तो हमारा जो आउटकम है वो उसी डायरेक्शन में कोलैप्स होता है।
तो हमेशा जो लाइफ में चाहते हो आप उस आउटकम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाओ, क्योंकि आपका आउटकम कभी भी अनसर्टेन नहीं होता, बल्कि हमारी एनर्जी डिसाइड करती है कि हम एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहते हैं। यदि आप आउटकम को ग्रेटिट्यूड के साथ पहले से ही उसे डिक्लेयर कर देंगे तो यूनिवर्स उसे आप तक डिलीवर करेगा। और ये जो सारी प्रैक्टिस होती है ना, वो क्यों होती, वो हमारे अंदर से सारे डर को निकालती है, हमारे अंदर से सारे डाउट को दूर करती है, तभी तो हम वो एनर्जी को मैग्नेटाइज करके अपनी तरफ वो आउटकम को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप कैरियर और वर्क में कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर इंटरव्यू है, तो आप पहले से उस मैग्निफिशेंट आउटकम के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपकी कोई ऑफिस मीटिंग है, उसके मैग्निफिशेंट आउटकम के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको प्रमोशन चाहिए, आपका प्रमोशन आने वाला है, आपके अंदर डर वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन आपको उसका मैग्निफिशेंट आउटकम चाहिए, तो आप यूनिवर्स को बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम ऑफ माय अप्रेजल। मुझे रिकॉग्निशन मिला, मुझे प्रमोशन मिला। और हम क्या करते हैं, एक दिन पहले जाके उन सारे रिजल्ट के लिए मैग्निफिशिएंट आउटकम मांगते हैं। अब आपको पता है कि साल में आपका एक साल में इंक्रीमेंट और प्रमोशन आता है, तो आप पूरे साल भर में पहले से उस साल भर एक साल पहले से उस मैग्निफिशिएंट आउटकम के लिए ग्रेटफुल हो जाइए ना। आप सोचो, जब ये एनर्जी आप हर दिन दोगे उस एरिया में, तो आपको उसका कितना मैजिकल रिजल्ट मिलेगा। सेम एज इट इज, अगर आपको कोई बोलते हैं ना, आपकी कोई सर्जरी है, कोई हेल्थ चैलेंजेस है, तो आप उसके लिए अगर कोई सर्जरी करवाने वाले, तो आप उसके आउटकम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाइए। कहीं पे हेल्थ चैलेंज दिख रहा है आपको, आप अपनी रिकवरी के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाइए। अगर आप कोई एक्सरसाइज डेली रूटीन फॉलो करते हो, तो आप उस वर्कआउट के मैग्निफिशिएंट आउटकम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाइए। किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हो, मान लीजिए हेल्थ चैलेंजेस है, तो आप उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के मैग्निफिशिएंट आउटकम के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाइए कि आपकी बॉडी, आप ये जो मेडिसिन है आपकी बॉडी को हील कर रही है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में लेके वो सारे आउटकम को विजुलाइज करते हैं, उसको नेगेटिव डायरेक्शन पहले से ही दे देते हैं, एक बोलते हैं ना उसको अपने से दूर धकेलते हैं, कि कैसे, हमारी सोच से, हमारी वाइब्रेशन से। रिलेशनशिप में देखो, फैमिली के साथ कन्वर्सेशन पे बैठे और कई बार ऐसा लगता है ना कि एक साथ सब बैठेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, एक साथ सब जब भी सब लोग मिलते हैं तो आपस में कुछ ना कुछ बहस हो जाती है, कुछ बात करने बैठते हैं, किसी रिजल्ट को एक साथ बैठ के डिसाइड करना है और हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप उसके लिए पहले उसके मैग्निफिशिएंट आउटकम को पहले से ही डिक्लेयर कर दीजिए ना। आपके बच्चों के लिए, बच्चों के अच्छे रिजल्ट के मैग्निफिशिएंट आउटकम को पहले से ही डिक्लेयर कर दीजिए। आप कोई बिजनेस करते हैं, कहीं से आपको पैसा चाहिए, कोई क्लाइंट डील कर रहे हैं, तो उस बिजनेस डील के लिए पहले से ही आप मैग्निफिशिएंट आउटकम डिक्लेयर कीजिए। कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप पहले से ही बोल दीजिए कि मुझे, मैंने जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसमें मुझे मैग्निफिशिएंट आउटकम मिला है, मुझे अबंडेंस मिल रही है, ये बिजनेस मुझे प्रॉफिट दे रहा है। आपको कहीं ट्रैवल करना है, आप अपनी अच्छी सुरक्षित यात्रा के लिए पहले से ही यूनिवर्स को उस आउटकम के लिए थैंक यू बोलिए। आपने कहीं पे, बोलते हैं ना, आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, अपने अच्छे कंफर्टेबल ट्रैवल के लिए पहले से ही उसे डिक्लेयर कर दीजिए। कहीं वेकेशन पे जाने वाले हैं, उस वेकेशन का आउटकम बहुत मैग्निफिशिएंट आपको मिला है, आपका हर दिन आपकी लाइफ में एक मैजिकल एक्सपीरियंस दे रहा है आपके ट्रैवल के दौरान, तो आप उसे पहले से ही डिक्लेयर कर दीजिए। आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप अपनी बोलते ना, अपनी एग्जाम के मैग्निफिशिएंट आउटकम को पहले से ही डिक्लेयर कर दीजिए कि आपने जितने भी आंसर दिए वो एकदम परफेक्ट थे और आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहा। आपकी कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन का आउटकम आपको बहुत शानदार मिला, सभी लोग उससे बहुत इंप्रेस हुए, इंस्पायर हुए। कहीं पे एडमिशन चाहिए, तो बोलो कि आपको बेस्ट इंस्टीट्यूशन मिला, आपको बेस्ट इन्वायरमेंट वहां पे मिल रहा है, आपको मैग्निफिशिएंट आउटकम मिला उस एडमिशन का। कुछ सीखने बैठे हो, तो अपने आप से बोलो कि मैंने जो कुछ भी सीखा है इस सेशन का, मुझे आउटकम बहुत शानदार मिला, मैं बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से सब कुछ सीख गया। तो डेली लाइफ की सिचुएशन, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, किसी का फोन कॉल अटेंड कर रहे हो, आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, तो आप बोलो ना, आज का दिन मेरे लिए बहुत मैम शानदार परिणाम लेकर आया, मैं उसके लिए मैम बहुत मुझे ग्रेटफुल हूँ। मैम आज एक का दिन मिनट मुझे स्टार्ट कुछ करने के पूछना है। पहले बोलो थैंक यू फॉर द
मैग्निफिशिएंट आउटकम ऑफ दिस डे, आज मेरा पूरा दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा और मैजिकल है, तो उस आउटकम को पहले से ही सोचिए। इवन आप मेडिटेशन करते हो, अपनी अफर्मेशन करते हो, उसके एंड रिजल्ट के लिए पहले से ही बोलो ना, थैंक यू फॉर द मैग्निफिशिएंट आउटकम ऑफ दिस मेडिटेशन, मुझे बहुत शांति मिली, मुझे एक डिवाइन कनेक्शन मिल रहा है। अफर्मेशन लिख रहे हो तो बोलो थैंक यू यूनिवर्स, इन सारी अफर्मेशन के आउटकम मुझे बहुत शानदार मिला है, ये मेरी रियलिटी बदल रहा है। प्रेयर करते हो तो उस प्रेयर के लिए मैग्निफिशिएंट आउटकम को डिक्लेयर करो कि यूनिवर्स ने मेरी उस प्रेयर को सुन लिया है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो बोलो कि मैं जो भी विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ उसका आउटकम बहुत शानदार है, मेरी जो भी ड्रीम है, मेरी जो भी डिजायर, वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। क्योंकि जितना ज्यादा हम आउटकम को मैग्निफिशिएंट डिक्लेयर करते हैं, उतनी जल्दी हमारी लाइफ में एफर्टलेसली वो काम आसानी से हो जाता है। तो आप कुछ भी जो भी काम करते हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्वेश्चन विल बी टेकन, हाँ यस, जितने भी आप जो भी आउटकम आप यूनिवर्स से मांगोगे आपको वही मिलेगा। अगर डर से किसी चीज को मांगोगे, किसी चीज को डाउट से मांगोगे, किसी चीज के लिए आप बहुत डेस्परेट होगे, तो उतनी चीजें डिले होगी। जितना ज्यादा आप सरेंडर के साथ यूनिवर्स पे उन चीजों को छोड़ देंगे अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर के साथ, उतने ज्यादा मैग्निफिशिएंट आउटकम आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ की 3 ऐसी सिचुएशन आपको ढूंढनी है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जिनके आप मैग्निफिशिएंट आउटकम चाहते हो। उसके लिए आपको उसमें से कुछ भी हो सकता है ना, चाहे आपको कहीं पे घर की कुकिंग करनी हो, किसी क्लाइंट से डील करनी हो, कोई एग्जाम देने जाना है, कोई इंटरव्यू क्रैक करना हो, कहीं पे आपको बैंक का काम हो, बच्चों को स्कूल लेने जाना है, बिल को पे करने का भी काम है, तो आप कर सकते हो। तो आप अपनी 3 ऐसे सिचुएशन को लिखिए जिनके लिए आप मैग्निफिशिएंट आउटकम चाहते हैं, और आप अपनी ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर का यूज करें, और लिखते समय ये विजुलाइज करें, इमेजिनेशन करें कि आपके लिए वो उसका आउटकम बहुत शानदार रहा, आपको उसका आउटकम बहुत मैग्निफिशिएंट मिला। तो आप डैश जो भी चीजें हैं, मेरे इंटरव्यू के मैग्निफिशिएंट आउटकम के लिए थैंक यू, ठीक है, तो डैश में वो चीजें लिखेंगे जो आप चाहते हैं, और उसके बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू। तो 3 ऐसी चीजें ढूंढेंगे अपनी लाइफ की जिनके लिए आपको मैग्निफिशिएंट आउटकम चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई चीजें हो जाती है ना, छोटी छोटी चीजें अचानक से लाइफ में कुछ हो गई, तब भी आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, मन ही मन मैजिकल वर्ड थैंक यू बोलने हैं, और महसूस करना है कि उन चीजों का आपको आउटकम जो है मैग्निफिशिएंट मिला है। यस रचना, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, कल अपनी लाइफ में काउंट माई ब्लेसिंग, देन दिन की शुरुआत में सबसे पहले हर दिन आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। कहीं ट्रेवल करने जाने वाले हो तो पहले से उस आउटकम को डिक्लेयर कर दो। बैंक के कुछ काम है, किसी क्लाइंट से डील करनी है, अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई मीटिंग है, घर का कोई छोटा छोटा काम है, बड़ा बड़ा काम है, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके मैग्निफिशिएंट आउटकम के लिए आपको लिखना है पहले से ही, जैसे वो काम हो गया और आपको उस काम के बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। और दिन भर से कोई अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, तो आंखें सबसे पहले उसमें आंखें बंद करिए, मैजिकल वर्ड थैंक यू बोलिए, और महसूस करिए कि आपको उसका मैग्निफिशिएंट आउटकम मिल चुका है। और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक करनी है। ओके, बहुत मैजिकल चैप्टर, इसको आप लाइफ की हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। घर से निकलने से पहले, किसी काम के लिए जा रहे हो, सुबह उठते से ही अपने दिन भर के 3 कामों को ऐसे ढूंढ लीजिए जिनके लिए आपको मैग्निफिशिएंट आउटकम चाहिए। यस दिव्या। मैम शेयरिंग करनी है। हाँ दिव्या। हाँ मैम, मतलब इस बार वो मनी वाला सेशन कराया आपने, एंड बहुत मैजिकल रहा। थोड़े मतलब थोड़े बहुत ही थे मेरे वो बिलीव्स वगैरह, वो निकल आए बहुत इजीली। एंड ऑन दिवाली आई रिसीव 85,000 इनकम, मतलब ऐसे वाह। दिवाली दिवाली गिफ्ट ऐसे। एंड एंड मेरे को एक मतलब एक इयरिंग, मतलब मेरे को आई वांट टू बाय, बट सिनेरियो बन नहीं रहा था यहाँ पे इंडिया में कहीं पे भी। देन आई ऑर्डर इन दुबई,
फॉर इट, एंड वो बन रहा है मेरे लिए। वाह। मतलब मैचिंग ये इंडिया में मिल ही नहीं रहा था कहीं पे भी। सो दुबई में मैंने ऑर्डर किया एंड वो आ जाएगा कुछ 1 मंथ या 2 मंथ में। ग्रेट ग्रेट। एंड ये सुबह कल 18,000 वाला, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। ये तो दिवाली गिफ्ट ही मालूम है, सब दिवाली गिफ्ट ही है मेरा। तो बहुत ऑसम। मैजिकल मनी एरिया, तो मतलब वर्किंग कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैजिकली मैंने। थैंक यू। वाह ग्रेट। यस पूजा मैम। गॉड ब्लेस यू दिव्या, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस पूजा मैम। मैम ना, आज मेरे को कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा आप सेशन में ही पूछूंगी आपसे। मेरे बच्चे ना कल ट्रैवल कर रहे हैं, वो जापान जा रहे हैं। और आज मैंने ना दो ऐसे रील्स देखे जिसमें एक अमेरिकन एयरलाइन में कुछ ऐसे खराबी आ गई थी, तो मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। एक और ऐसा रील आया, तो मुझे लग रहा था पता नहीं ये नेगेटिव क्यों मेरे को रील्स आ रहे हैं। तो आज आपने ये चैप्टर भी लिया है, तो अब मुझे उनके अच्छे ट्रैवल के लिए प्रे करना है। हाँ, तो उनके अच्छे ट्रैवल के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाइए ना, बच्चों के तो मैं अच्छे क्या ट्रैवल लिखूं? के लिए। तो मैं कैसे लिखूं, ये अफर्मेशन कैसे लिखूं ये, कि मेरे बच्चे बच्चों के सेफली ट्रैवल जाए, के क्या है? कंफर्टेबल जर्नी मिली उन्हें, आराम से पहुंच गए, जो भी चीज वो करना चाहते थे उनके बेहतरीन रिजल्ट मिले, उसके लिए थैंक यू। हम्म। जो ठीक है, मतलब चाहते हो सेफली उसको पहले सेफली आ डैश में जाए। लिखो, फिर उसके बेहतरीन परिणाम के लिए पहले से ही थैंक यू, या ठीक है। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ माय, जो भी बच्चों के नाम है उनके ट्रैवल के हम्म लिए, कंफर्टेबल हम्म जर्नी के लिए। हम्म। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। उनकी सेफ्टी के लिए, जो भी आप चाहते हो उसको थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ, फिर डैश में आप जो चाहते हो वो फिल कर लीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। इवन अब वो कहीं कहीं रुकने वाले हैं, तो उनको कंफर्ट मिले, आराम से, जो जहां जिस जगह रहने, जब वो प्लेस उनके लिए सेफ रहे, आप उसके लिए भी लिख सकते हो। हम्म। हाँ ठीक है, मैं ये करती हूँ अभी। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? प्रियंका मैम, मुझे एक बात क्लियर करनी थी हाँ कि कैसे अभी जो कुछ भी सिनेरियो ऐसा हो गया कि सब तरफ से ना मुझे, मतलब बोलता कोई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली नहीं, क्या सब ऐसे कटे कटे से है ऑफिस में मेरे साथ। और मेरे बॉस ने भी मुझसे मिलना बात करना सब छोड़ दिया है। वो किसी को अगर कुछ भी रहा ना, वो दूसरे को बताते हैं। मतलब मेरा मेरा और उनका कोई रोल ही नहीं है इस तरह से। तो इसमें कैसे करूँ और कैसे कुछ मतलब इशू ऐसा हो गया कि उन सब में उन्होंने ना मुझे ही ये टारगेट कर दिया। एक्चुअली मेरा इंटेंट कुछ भी नहीं था। मेरा इंटेंट सिर्फ इतना ही था कि मैं थोड़ा सा टाइम निकालना चाहती थी। वो जो टाइम था वो उस वक्त मैं डिसीजन नहीं ले पाई कुछ। तो उस वजह से ना प्रॉब्लम ये हो गई कि गलत इफेक्ट हुआ। सबको ऐसा लगा कि भाई ये मतलब ये तो बोलते ना कि हावी होना चाहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा इंटेंट सीधा सिंपल था कि भाई मुझे टाइम चाहिए, तो आई विल डू दिस आफ्टर सम टाइम। ऐसा इस तरह से मेरा था। तो अभी कैसे बहुत मतलब गलत उस चीज का रिएक्शन बहुत गलत हो गया लोगों की इसमें। तो इसका कैसे कर सकते हैं? हेलो। हाँ चलिए, आप अपने वर्क एरिया में छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड ढूंढो, जो चाहते हो उसके लिए। आप उस अगर कोई आउटकम चाहते हो, तो उस आउटकम के लिए, मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए उन कामों के लिए, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। देन आपका वर्क एरिया में हर एक व्यक्ति के लिए अगर है आसपास, आपको बहुत इफेक्ट कर रहा है, तो होपोनोपोनो, और देन आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड जो ढूंढ सकते हो वो ढूंढिए, मैजिक डस्ट उनपे कीजिए।
और दूसरा मैम, जैसे मतलब आप ये सोच रहे हो ना कि सर आपको काम नहीं दे रहे हैं या जैसे भी है, तो सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। तो आप, कम्युनिकेशन ही नहीं है एक्चुअली। हाँ हाँ, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन। मतलब कुछ भी नहीं है ना, हाँ कोई बात नहीं। हाँ आप उसको उसको ज्यादा फील मत करो कि मुझे काम नहीं दिया है, आप मेरे से बोल नहीं रहे हैं। जितना आप फील करती जाओगी ना, वो और चीजें बढ़ती चली जाएगी। आप वो इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप ये सोचो ये वाला टाइम आपको पेशेंटफुली है ना हैंडल करना है। मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता है। मैं तो मतलब मैं वो नहीं करती थी, स्ट्रेस नहीं लेती थी। नहीं कर रहे, ठीक है, मैं शांत बैठी हूँ, अपना काम कर रही हूँ, मस्त है। तो आप अपना सोचोगे वो और बढ़ेगी, और लोग भी ऐसे ही कट ऑफ हो जाएंगे। ऐसे नहीं हो, ऐसे मत सोचो आप ये सोचो सब आपसे हंस के बात कर रहे हैं, सर भी वो कर रहे हैं, तो वो वही होएगा फिर। आप मैं जिस चीज को एनर्जी दोगे ना वही होगी। मैं अभी प्रियंका दो मैम, मतलब जनवरी फेब में मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। नहीं बोल रहे, प्रियंका नहीं बोल रहे, मैम, कोई ऐसा बात नहीं नहीं, लगता कि शांति है। श्रीदेवी मैम मेरा ही वर्जन है एक तरीके से? है ना, है ना, है ना, है ना? जैसे मैं आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, मैम आप एग्जैक्टली जितना जो जो सोचोगे ना जो उतना बढ़ सोच रहे हैं जाएगा। ना हम, वो बढ़े जा रहा हाँ हाँ। तो वही तो बढ़ता है, है वही ना? है ना, आप किसी चीज वही को मैं कह रहा हूँ एनर्जी देते जाओगे तो वो बड़ा होगा। उसके भाई। अपोजिट की डायरेक्शन में जाओगे तो अपनी एनर्जी अब पता है, जहां पे आप अपना ऑब्जर्वर इफेक्ट डालोगे वहीं पे वो चीजें क्रिएट होगी। अब मैं नहीं, एग्जांपल लेकिन दूं। प्रियंका मैम पता है क्या, जैसे मैं सुबह से लेके मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ऑल द टाइम मतलब वो कोनो कोनो प्रेयर ना चालू ही रहता है। थैंक यू मतलब ग्रेटिट्यूड भी चालू ही रहता है। लेकिन कोई वो मोमेंट आ जाता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और ये सोचती हूँ ना तो मतलब जब इस तरह धनतेरस के दिन ही इतना मतलब ये हो गया ना मुझे, तो यार क्या हो गया। मैंने तो सब अच्छा ही करना चाहा था, मेरा कोई ऐसा बुरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी बुरा हो ही गया। तो कैसा मुझे वो जो मोमेंट है ना, वो मोमेंट में मुझे बहुत गिल्टी फील होता है खुद के लिए भी। और मैम पता है फिर क्या, कैसा है, मतलब फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है कि नहीं यार, इतना तो टाइम निकाल लिए अपन ने ड्यूटी में, तो कम ज्यादा तो अब हमेशा ही हो रहा है, हम तो निकल ही रहे हैं ना हर चीज से। हम्म। ऐसा भी आता है, लेकिन वो जो एक ये होता है ना, वो हमेशा के लिए नहीं जा रहा है ऐसा। मैम आप सोच ज्यादा रहे हो एक्चुअली। पता है क्या, हम्म। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मेरे को ना, मैं जैसे सीनियर हूँ तो मेरी जूनियर थी। अब सर से बहस हुई और ऐसे हुआ, 2-3 बार हो गया वो। तो सर क्या करते थे, जो मेरा वाला काम था ना मेरी जूनियर को देना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक कितना, और है ना जब मैं पूछती थी तो कहते नहीं, सारा काम आप थोड़ी ना हैंडल करोगे, वो भी करेगी कुछ। लेकिन वो परेशान हो जाती थी क्योंकि वो उसने हैंडल नहीं करा। वो मुझे बोलती थी कि मैम सर आपको क्यों नहीं बोलते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, तुम सीखोगे कैसे, ऐसे ही तो सीखोगे। कह रही नहीं मैम, मुझे बुरा लगता है, मुझे गिल्ट होता है, आपसे सर कुछ बोलते ही नहीं है, मुझे ही बोलते हैं। मैंने कहा यार सीखना भी तो जरूरी है, तुम इस चीज को ऐसे मत लो, जितना लोगे उतना पेनफुल रहेगा। फिर मैंने उसे धीरे धीरे ट्रेन करना शुरू करा। अब पता है क्या, उसकी कहीं अच्छी जगह बेटर जॉब लग गई। तो अब तो सर को मेरे से ही डील करनी है ना, तो वो अब हंस के करते हैं। वो वैसे करते ही नहीं है कि मतलब यही वाली बात है कि आप उस चीज को लोगे ज्यादा तो वो फिर वो बढ़ जाएगा। तो आप उसको मत वो करो। अपनी एनर्जी शिफ्ट करिए मैम वहां से। हाँ, आप सोचोगे ना कि ये मेरे से नहीं बोल रहे हैं, ये मुझे काम नहीं दे रहे हैं, तो वो क्योंकि आप जिस समय जो थॉट दे रहे हो ना वही चीज तो एक्टिवेट हो रही है। हाँ हर एक मैम। थॉट आप जो दे रहे हो उसके पीछे तथास्तु आ रहा है। प्रियंका मैम, जैसे मतलब मेरा ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मेरा स्पाइन का थोड़ा सा पेन होता है, जैसे मैं थैंक यू तो बोलती हूँ, तो इसके लिए मैग्निफिस्ट आउटकम में मैं कैसे लिखूं उसको। मेरी हीलिंग हो रही है, मेरी बैक मुझे सपोर्ट कर रही है। ये तो मैं बोलती अपने रहती बैक हूँ। का ग्रेटिट्यूड करो। हाँ ये तो मैं हर टाइम बोलती रहती हूँ, सीढ़ियाँ भी उतरती हूँ तब भी मैं यही बोल। हाँ श्रीदेवी मैम, आप अपना फोकस वहां हाँ से हटाइए, कुछ दिन शिफ्ट कीजिए। ठीक है ना, लेकिन वो आ ही जाता है सन क्या मतलब। आता है उसी को तो हाँ हटाना है, जो आता है उसी को हटाना है मैम। वो तब अभी क्या होता करेंगे। है, अभी वही चीज पे बार बार फोकस जाता है तो वही फिर से मल्टीप्लाई होती है। अपने फोकस को शिफ्ट करो, फिर जहां शिफ्ट करोगे बार बार वहां फोकस जाएगा तो वो क्रिएट होगा। तो जो क्रिएट करना चाहते हो उसी पे फोकस करो। ठीक है।
ओके, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू। हाँ प्रशांत सर बोलिए। थैंक यू शुभम। मैम वैसे तो यही आंसर होएगा इसका, बट जैसे कभी कभी हमारे को, ये मेरे साथ हुआ है। आ, जैसे मेरी सिस्टर में को, मतलब हमारी जो बात होती है सिर्फ रात में ही एक बार हमारा होता है, टाइम फिक्स है हमारा। कभी कभार या फिर किसी का भी ऑल ऑफ अ सडन सुबह सुबह फोन आ जाए, लाइक बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में, देन वो बहुत ज्यादा एकदम, या फिर मिड ऑफ द नाइट में फोन आ जाता है, तो एकदम डिस्टर्बिंग थॉट आ जाता है। एंड वो एक्चुअली वही टर्न आउट होता है। और इसमें क्या होता है कि देख, कभी तो ये इंसान फोन करता नहीं है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मॉर्निंग में फोन करा है, यानी कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। तो किसी इसके लिए को भी फोन वही। उठाने के पहले किया है ना, जो गुड न्यूज मिलने के लिए बोलो, या फिर हम हमारा एक चैप्टर है ना जिसमें वो जो जो चीजें हम एंड रिजल्ट को पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, तो आप एंड रिजल्ट को क्यों डिसाइड कर रहे हो? अपना फोकस शिफ्ट करो। थॉट को ही तो कंट्रोल करना है, हाँ, थॉट को ही कंट्रोल करना है। कंट्रोल इन द सेंस डायरेक्शन चेंज करनी है उसकी। ठीक है, ठीक है, किसी ठीक काम है, को लेके घबरा रहे हो तो अपनी घबराहट को दूर करो। ठीक है, ठीक है। अचानक से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, तो अपने आप पहले से ही थैंक यू बोल के ही उस फोन कॉल को उठाओ कि नहीं, हो सकता है यार, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि शायद मुझे कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है। ओके। मैम हाँ। मैम जैसे मैं अभी 2-3 दिन पहले प्रशांत सर बोल रहे थे ना कि जिसको जो जो खाना है मैं उसको वो भेजूंगा, तो मैंने बोला था ना कि मुझे तो काजू कतली काजू पसंद कतली, है। यस। तो मेरे साथ क्या हुआ कि अभी 2 दिन पहले ही एक सप्लायर है, उन्होंने क्या किया कि मतलब गिफ्ट दिया 1 किलो का काजू कतली का डिब्बा, 10,000 रुपए और मैं और मेरे 10,000 नहीं को देने का। काजू कतली का डब्बा देख के याद आया, मैंने ये तो प्रशांत सर से मांगा था। मैं 10,000 नहीं देने का, मैं सिर्फ काजू का डिब्बा दूंगा, कतली का। और आज मुझे दोबारा डिब्बा मिला है काजू कतली का। ठीक है, मेरी गाड़ी आने वाली है, आने की। हम्म, प्रकाश तू। चलो, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक बाय। यू। थैंक यू मैम। ओके, बाय, थैंक यू। बाय। थैंक यू बाय। मैम। बाय।